बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट CCN यूनिट ट्रामा एंड हेमोरेज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कोलीग्स क्लासमेट के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ट्रामा एंड हेमोरेज, तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इस डिफिनीशन को हम जो है देखते हैं कि ट्रामा क्या चीज़ है और हेमोरेज क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो ट्रामा होता है ना, ट्रामा इज़ ए ब्रॉड टर्म इनकम्पासिंग बॉडीली इंजरीज फ्रॉम फिजिकल फोर्स। ये सिंपल हमारे जो बॉडीली में हमारे जो बॉडी में इंजरीज होते हैं ना फिजिकल फोर्स के ज़रिए जितनी भी है, तो ये हमारे पास ट्रॉमा है। ओके। और हेमोरेज क्या है? हेमोरेज हमारे पास हेमोरेज स्पेसिफिकली रेफर्स टू द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम ए डैमेज्ड ब्लड वेसल। हमारे बॉडी में कोई ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ, तो इसकी रिजल्ट में जो ब्लीडिंग होता है ना, तो इस ब्लीडिंग को क्या होते हैं? इस ब्लीडिंग को, लॉस ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हेमोरेज कहते हैं। ओके। तो ट्रॉमा एंड हेमोरेज आर क्लोजली लिंक्ड। ये दोनों आपस में लिंक्ड है, विद हेमोरेज बीइंग ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ट्रॉमा पेशेंट। जो ट्रॉमा पेशेंट होते हैं ना, इंजरी जो जिस पेशेंट को हुई है और इससे सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हेमोरेज है। ओके। सीवियर ब्लड लॉस को क्या कहते हैं? हेमोरेज कहते हैं। और ट्रामा क्या होता है? ट्रामा हमारे पास जो बॉडीली इंजरीज फ्रॉम फिजिकल फोर्स होते हैं। ओके। आगे इस चैप्टर में हम वन बाय वन जो है इसके मुख्तलिफ टाइप्स है, ट्रामा है, इंजरी है, वूंड है, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। आउटलाइन में क्या है? ट्रामा, टाइप्स ऑफ ट्रामा, हेमोरेज, टाइप्स ऑफ हेमोरेज, इफेक्ट्स ऑफ हेमोरेज, क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेज, नर्सिंग एंड मेडिकल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? इंजरी है, वोंड है एंड ट्रामा है। इंजरी क्या है स्टूडेंट? इंजरी इज़ द मोर जनरल टर्म। इंजरी हमारे पास एक जनरल टर्म है। When used laterally, wound is specifically the cut or hole in the skin or organ. और इंजरी क्या होता है? सॉरी, wound क्या है? wound हमारे पास स्पेसिफिकली जब हमारे स्किन या ऑर्गन में होल होता है या इसमें कट लगता है नाइफ या नीडल के थ्रू, तो इसको हम वूंड कहते हैं जब इससे फिर ब्लीडिंग होते हैं। ओके। तो इंजरी हमारे पास जनरल टर्म है और वूंड हमारे पास क्या है? जब हमारा स्किन या ऑर्गन में होल या कट लग जाए। ओके। दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन डेली लाइफ में हम जो है इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए। कभी हम इंजरी के लिए वूंड लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कभी हम वोंड के लिए इंजरी लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। इंजरी इज़ वन ऑफ द अम्ब्रेला टर्म। इंजरी हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का क्या मतलब है? अम्ब्रेला इस तरह होता है ना, तो इसमें बहुत सारे जो है चीज़ें जो है बच सकते हैं बारिश से। ओके। तो ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अंदर आते हैं। द वूंड इज़ ए टाइप ऑफ इंजरी। हम कह सकते हैं कि वूंड हमारे पास क्या है? वूंड इंजरी का एक टाइप है। ओके स्टूडेंट्स। एन इंजरी इज़ एनी थिंग दैट कॉजेज हार्म टू द बॉडी। इंजरी हमारे पास वो चीज़ है जो हमारे बॉडी को नुकसान देता है। ओके स्टूडेंट्स। एन इंजरी कैन कम फ्रॉम आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। इंजरी हमारे पास हमारी इनसाइड बॉडी में भी होता है, आउटसाइड बॉडी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए हार्ट अटैक और ए स्ट्रोक इज caused by something on the inside of body। हमारी इनसाइड बॉडी में कुछ पैथोफिजियोलॉजी होते हैं, कुछ मसले होते हैं, इस वजह से हमें हार्ट अटैक होता है या हमारे ब्रेन में स्ट्रोक होता है, तो ये इनसाइड प्रॉब्लम है। ओके। दे आर इंजरीज विद इन एन इंटरनल काज। इसके इंटरनल काज अपने होते हैं। दीज इंटरनल इंजरीज आर नॉट ट्रामा। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, ये जो इंटरनल इंजरीज होते हैं ना, ये ट्रामाज नहीं होते। ओके। ये इंजरीज जो है ना, इसको आप नहीं कह सकते कि हमारे पास एक ट्रामा है। ए ब्रोकन लेग इज काज्ड बाय ए आउटसाइड फोर्स। और अगर हम आउटसाइड की बात करें तो ब्रोकन लेग, एक बंदा है, इसका जो पाँव जो है वो ब्रेक हुई है। ओके। तो ब्रोकन लेग क्या है? ये आउटसाइड फोर्स की वजह से हुआ है।
बाहर से एक्सीडेंट में या कहीं फिजिकल फोर्स ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से इसका जो लेग है वो ब्रोक हुआ है, ब्रेक हुआ है। ओके, ए ब्रोकन लेग इज ट्रॉमा, तो ब्रोकन लेग हमारे पास ट्रॉमा हो सकते हैं। ओके, आउटसाइड फोर्स और एक्सटर्नल, आउटसाइड फोर्स का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सीडेंट एटसेट्रा। Here are some example of external cause of injury that result in trauma. External जो examples है, some example है external causes के हमारे पास में crashing your car है। तो crashing क्या होता है स्टूडेंट? टकराना, गाड़ी को टकराना किसी दूसरे गाड़ी के साथ। ओके, कार को किसी दूसरी कार के साथ टकराना। Falling down the stair, stair से नीचे गिरना। Fist fight, अपने हाथ से किसी को मारना। Gun shoot wound, गन से किसी को शूट करना। Stabbing, stabbing क्या होता है स्टूडेंट? स्टेबिंग हमारे पास जब कोई बंदा जो है नाइफ से किसी को मारता है तो ये होता है स्टेबिंग। द एक्सटर्नल फोर्स कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड दे कॉज ट्रॉमेटिक इंजरीज टू द बॉडी। जो एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, आउटसाइड ऑफ बॉडी से जो है ये आके ट्रॉमेटिक इंजरीज बॉडी में काज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने पिस्टल पे फायर किया, किसी को शूट किया, तो ये तो बाहर से जो तो है तो थोड़ा सा इंजरी नज़र आता है और ये जो बुलेट है बहुत स्मॉल साइज़ की होता है, लेकिन जब अंदर आप इस इंजरी को देखे, वूंड को देखे अंदर से, तो इसने बहुत सारे ऑर्गन्स को, बोन को जो है डैमेज किया हुआ है। ओके, ब्रेक किया हुआ है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय ट्रॉमा। व्हाट इज ट्रॉमा? ट्रॉमा क्या है? एन इवेंट दैट इन्वॉल्व्स, वो इवेंट्स जिसमें इन्वॉल्व हो किया एक्चुअल और थ्रेटन डेथ। एक्चुअल और थ्रेटन डेथ का क्या मतलब है स्टूडेंट? एक्चुअल डेथ वो है इंसान की एक्चुअल डेथ होता है। इंसान जब इसके एक्चुअल डेथ होता है, आपको पता है वाइटल साइंस है कि ये बंदा जो है अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है, ये एक्चुअल डेथ है किसी का। जो थ्रेटन डेथ है, थ्रेटन डेथ में क्या है? थ्रेट्स ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी। किसी एक बंदे को आप देखते हैं कि इसको डेथ के थ्रेट्स है। डेथ के थ्रेट्स किस तरह है? इसको सीरियस डिजीज़ है, CKD है, इसको जो है हार्ट अटैक हुआ है, कार्डिक अरेस्ट है, या कार्डियोजेनिक शॉक पे चला गया है, स्टेज 3 पे है। ओके, तो क्या है? ये थ्रेट्स ऑफ डेथ पे है। ओके, ये थ्रेटन डेथ पे है। फिलहाल ये मरा नहीं है लेकिन मरने वाला है, या इसको बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, इसको शॉक में गया है, स्टेज 3 पे गया है, तो फिर क्या है? ये थ्रेटन डेथ है। ओके, तो एन इवेंट दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल और थ्रेटन डेथ, तो ये क्या है? ये ट्रॉमा में है। सीरियस इंजरी और थ्रेट्स टू फिजिकल इंटेग्रिटी। सीरियस इंजरी क्या होता है? एंड फिजिकल हार्म दैट कुड पोटेंशियली बी लाइफ थ्रेटनिंग और कॉज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट्स। वो फिजिकल हार्म जब एक बंदे की बॉडी से जो है ये क्या करता है, बॉडी से जो है पास होता है, बॉडी को इंजरी करता है, और फिर इस इंजरी की वजह से इसके बॉडी में एम्पेयरमेंट होते हैं, या इसके आंख काम नहीं करता, कान काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, पाँव काम नहीं करता, इस तरह इसके सिस्टम जो है एम्पेयर होता है, तो ये सीरियस इंजरी होता है। ओके, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है। टाइप्स ऑफ इवेंट्स में नेचुरल डिज़ास्टर है। नेचुरल डिज़ास्टर में क्या है? जो नेचुरली जो है फ्लड आता है, ओके, या जो अर्थक्वेक होता है, तो ये सब क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर है। टेररिज्म क्या है? टेररिस्ट आपने नाम सुना होगा, वो लोग जो लोगों में बदअमनी फैलाते हैं और मुल्क को नुकसान देता है या लोगों में दहशत फैलाते हैं, तो ये टेररिस्ट होते हैं। और ये जो अमल होता है इसको टेररिज्म कहते हैं। मतलब गलत काम करना, ओके, लोगों को तकलीफ़ देना, लोगों को मतलब मुशक्क़त में डालना, ये क्या है? ये तो ये है टेररिज्म। फिजिकल और सेक्सुअल असल्ट। स्टूडेंट, ये असल्ट क्या होता है? असल्ट हमला, सेक्सुअली किसी पे हमला करना, सेक्सुअली किसी को हरेस करना, सेक्सुअली किसी के साथ ज़्यादती करना, या फिजिकल किसी को टच करना, फिजिकली किसी पे हमला करना, ये क्या है? ये फिजिकल और सेक्सुअल असल्ट है। ये भी ट्रॉमा में आते हैं। ओके, अगर आप रिसर्च के लिए एक टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो इसके बारे में मेरे पास एक टॉपिक है, लेकिन इसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, वो टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ ट्रामा ऑन चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड में जो ट्रामा हुआ है बच्चों के साथ, जो कुछ भी हुआ है, माँ बाप ने उसे मारा है, टीचर ने मारा है, इसके साथ बहुत सारी ज़्यादती हुई है, तो अर्ली लाइफ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है? तो ये आपके लिए रिसर्च का एक टॉपिक है, लेकिन इसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा जो है इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट होता है मोटर या व्हीकल के ज़रिए जो एक्सीडेंट होता है। ओके, कम्बैट क्या है? कम्बैट जो लड़ाई होते हैं, बंदा दूसरे बंदे से जो है लड़ाई करता है, तो ये क्या है? ये हमारे पास कम्बैट है। ओके, तो ये सब जो है ट्रामा के मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। व्हाट इज़ ए वोंड ट्रामा? वोंड या ट्रामा क्या है? एन इंजरी टू लिविंग टिश्यू काज्ड बाय ए कट। कट के ज़रिए लिविंग टिश्यू जब इंजरी होता है, ओके,
इसमें जख्म जब होता है तो इसकी क्या कहते हैं, ट्रामा या वोंड। ब्लो और अदर इम्पैक्ट टिपिकली वन इन विच द स्किन इज कट और ब्रोकन, इसमें स्किन कट होना चाहिए। जब स्किन कट हो तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये वोंड है। ओके, it is circumscribed injury which is caused by an external force and it can involve any tissue or organ। circumscribed जो इंजरी है हमारे पास क्या है, सर्कमस्क्राइब इंजरी ए स्पेसिफिक वेल डिफाइंड एरिया ऑफ डैमेज और ट्रामा टिपिकली विद क्लियर बाउंड्रीज ई.जी. सर्जिकल इंसिजन्स। स्टूडेंट ये हमारे पास स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड एरिया होता है जिसमें मतलब एरिया डैमेज हुआ है, ओके, या ट्रामा हुआ है, जो टिपिकली इसके क्लियर बाउंड्रीज होते हैं। ओके, सर्जिकल इंसिजन की अगर हम बात करें, आप किसी के लिए ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो इस सर्जरी के लिए आप स्पेसिफिकली जो है 1 इंच 2 इंच जो है एरिया को आप कट करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास सर्कमस्क्राइब्ड इंजरी है जो आप अच्छे तरीके से आप इसको क्लियर बाउंड्री के साथ जो है कट करते हैं। ओके, तो सर्कमस्क्राइब्ड इंजरी क्या, विच इज काज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, आपने एक्सटर्नल फोर्स नाइफ या इसके जो मुख्तलिफ किस्म के सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं इसके ज़रिए आपने टिश्यू ऑर्गन को काटना है। ओके, इसमें कट लगाना है। ए ब्रेकडाउन इन द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसके ब्रेकडाउन। द लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एपिथेलियम, इसके जो एपिथेलियम है इसमें इसके जो कंटिन्यूटी है वो क्या होता है, वो लॉस होता है। विद और विदाउट लॉस ऑफ अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, मसल है, बोन है, नर्व है। ओके, फॉलोइंग इंजरी टू द स्किन और अंडरलाइंग टिश्यू ऑर्गन काज्ड बाय सर्जरी, ए ब्लो, ए कट, केमिकल्स। तो जब स्किन पे कट लगता है ना तो स्किन की नीचे जो एपिथेलियम है तो एपिथेलियम को भी मतलब कट लग सकता है। अगर कट ज़्यादा है तो जो कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे है वो भी जो है डैमेज हो सकता है। इसमें फिर हमारे पास जो मसल है, बोन है, नर्व है, वो सब जो है इसमें कट लग सकता है। ओके, केमिकल्स की वजह से भी, कट की वजह से भी, ब्लो की वजह से भी, हीट की वजह से भी, कूल की वजह से भी, मुख्तलिफ किस्म के जो है इंजरीज है। ओके, ए वुंड अकर व्हेन द इंटीग्रिटी ऑफ एनी टिश्यू इज कम्प्रोमाइज्ड, जो हमारे पास जो टिश्यू होते हैं ना, जब इसके इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ होते हैं, ओके, तो इसके ज़रिए जो है वूंड जो है वजूद में आते हैं। ओके, वूंड फिर से ब्लीडिंग होते हैं, स्किन ब्रेक जो होते हैं, या मसल टेयर होते हैं, या बर्न होते हैं, या बोन फ्रैक्चर होते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास वूंड और ट्रॉमा में आते हैं। एनर्जी एंड ट्रॉमेटिक एनर्जी अकर्स व्हेन द बॉडी टिश्यू आर एक्सपोज टू एनर्जी लेवल बियॉन्ड देयर टॉलरेंस। एनर्जी एंड ट्रॉमा का क्या मतलब है? ट्रॉमेटिक इंजरी क्या होता है, जब आपकी बॉडी जो है एनर्जी से जो है एक्सपोज होता है, लेकिन ये एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि आपकी जो बॉडी है या आपकी जो बॉडी टिश्यू है वो इसको जो है सपोर्ट नहीं कर सकता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये ट्रॉमेटिक इंजरी है। द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, MOI, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज द वे ट्रॉमेटिक इंजरी अकर, डिस्क्राइब द फोकस एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट कॉज इंजरी। Mechanism of injury profile, different MOIs produce many types of injury। mechanism of injuries जो होते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के इंजरीज जो है क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसमें नॉन सिग्निफिकेंट इंजरीज है। नॉन सिग्निफिकेंट इंजरीज का क्या मतलब है, इंजरीज टू एन आइसोलेटेड बॉडी पार्ट्स, जो आइसोलेटेड बॉडी पार्ट्स है इसमें जो इंजरीज होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट इंजरी है, इसकी अहमियत नहीं है। ए फॉल विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक बंदा जो है गिरा लेकिन इसका हेड या इसका जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वो बिल्कुल बरकरार है, ठीक ठाक है। ओके, तो ये जो आइसोलेटेड बॉडी पार्ट इंजरी हुई है, या जो इसने जो है क्या किया, नीचे जो है गिरा है किसी ऊपर जगह से लेकिन ज़्यादा हाइट से नहीं, इसका हेड भी जो है बच गया है और लॉस ऑफ कॉन्शियस जो है वो भी बिल्कुल जो है ठीक है। ओके, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियस इसको नहीं है, LOC नहीं है, इसको विदाउट LOC है। इसने जो है मतलब वो गिरा है लेकिन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियस बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट इंजरीज है। सेकंड वन हमारे पास सिग्निफिकेंट इंजरीज है। सिग्निफिकेंट इंजरीज में हमारे पास जो है होते हैं इसमें इंजरीज टू मोर देन वन बॉडी सिस्टम, इसमें एक से ज़्यादा बॉडी सिस्टम जो है इंजरी हुई है। ओके, मल्टी सिस्टम ट्रामास जो होते हैं। फॉल फ्रॉम हाइट्स, तो इसमें बिल्डिंग से बंदा जो है गिरा हुआ है। ओके, हाइट से जो है बंदा गिरा हुआ है, या मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल क्रैशेस, जो एक्सीडेंट्स होते हैं मोटर या मोटरसाइकिल की। कार वर्सेस पेडेस्ट्रियंस, कार क्या है, कार की वजह से जो है एक्सीडेंट करना, या पेडेस्ट्रियन क्या होता है, वो बंदा जो कोई कार वगैरह में जो है वो मतलब सवारी नहीं करता, वो ख़ुद अपने पाँव से जो है वॉकिंग करता है, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास पेडेस्ट्रियन है। ओके, गन शूट वुंड है इसमें,
स्टैबिंग है, जो नाइफ से किसी को मारते हैं लोग, ओके, तो ये स्टैबिंग है। ब्लंट ट्रॉमा, पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा एंड डिक्लेरेशन ट्रॉमा, डिसिलरेशन भी कहते हैं इसको। तो स्टूडेंट ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रॉमा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। Either types may occur from a variety of immobilize mechanism of injuries, okay, immobilize mean mechanism of injuries. Blunt trauma is the result of force to the body that cause injury without penetrating the soft tissue. इसमें हमारा जो बॉडी है ना, इस पर फोर्स लगता है बाहर से, ओके, और इसकी वजह से इंजरी भी होता है हमारे बॉडी को, लेकिन बगैर सॉफ्ट टिश्यू पेनेट्रेटिंग की। सॉफ्ट टिश्यू इसमें जो है पेनेट्रेट नहीं हुआ है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लंट ट्रॉमा है। ये याद रखने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इंजरी है, हमारे बॉडी को इंजरी लगता है, लेकिन इसमें क्या है, सॉफ्ट टिश्यू पेनेट्रेशन नहीं है। सेकंड वन हमारे पास जो पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा है, तो ये नाम से जाहिर है, causes injury by objects that primarily pierce and penetrate the surface of the body. इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है, जो इंजरी है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो आके ये हमारे बॉडी की जो सरफेस है ना, स्किन, इसको पेनेट्रेट करता है, इसमें सुराख करता है, होल करता है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेनेट्रेटिंग ट्रॉमा है। थर्ड वन हमारे पास डिसेलरेशन ट्रॉमा है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन ट्रॉमा भी कहते हैं या इसको रिटार्डेशन ट्रॉमा भी कहते हैं, ओके। डिसेलरेशन ट्रॉमा इज एन इंजरी कॉज्ड बाय सडन स्टॉप इन मोशन। आप मोशन पे है, एरोप्लेन पे है, बाइक पे है या कार पे है, ओके, वैगन पे है, लेकिन आपका जो कार है वो 120 स्पीड पे जो है एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, ओके, लेकिन सडन वो स्टॉप हुआ, 80 से इसका जो वेलोसिटी है वो गिरा 20 पे डायरेक्ट। तो ये क्या होगा, आपको कहते हैं ना कि सीट बेल्ट आपने बांधना है, ओके। तो इसके ज़रिए ये डिसेलरेशन ट्रॉमा जो है होता है, ओके, और ज़्यादातर ट्रॉमा इस वजह से होते हैं। ब्लंट ट्रॉमा क्या है, ब्लंट ट्रॉमा इज क्लासिफाइड एज फोर्स स्ट्राइक द बॉडी। फोर्स जो है हमारे बॉडी को स्ट्राइक करता है, हिट करता है, एंड इट्स कंसिक्वेंसेज आर डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द ट्रॉमा। रिजल्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। ऑब्जेक्ट, आप कॉन्टैक्ट, ऑब्जेक्ट जो है क्या होता है, हमारे बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, ओके, इस वजह से हमें इंजरी होता है। मोटर व्हीकल क्रैशेस एंड फॉल्स आर द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज, ओके। ये क्या है, मोटर व्हीकल्स जो क्रैशेस है या फॉल्स है हाइट से, ये क्या है, ये हमारे पास ब्लंट ट्रॉमा में कॉमन है। बी अलर्ट टू स्किन डिस्कलरेशन एंड पेन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये याद रखना, स्किन डिस्कलरेशन इसमें होता है, ओके, कोई कट इसमें नहीं होता है, एंड पेन, उसमें ज़्यादा पेन भी होता है। मेंटेन ए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉर हिडन इंजरी। और इसमें बंदी को जो है अगर शक है तो हिडन इंजरीज को भी देखना है कि मैंने इस जगह को भी जो है चेक करना है, कहीं इस जगह पे मुझे इंजरी ना हो, ओके। सस्पिशन क्या होता है, बंदी को शक होता है ना। द मोस्ट कॉमन काज एंड लोकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स ट्रॉमा इन एडल्ट और एब्डोमेन है आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एब्डोमेन इसमें कॉमन है ब्लंट ट्रॉमा में, ओके। सॉलिड आर्गन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा इंक्लूड मोस्ट कॉमनली द लिवर। इसमें लिवर होता है एब्डोमेन में, बट आल्सो स्प्लीन, किडनी, ये सब ऑर्गन जो है ब्लंट ट्रॉमा में इफेक्ट होते हैं। इसके बाद पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा जो है नाम से जाहिर है, सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ ट्रॉमा डेथ आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा के बाद सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ ट्रॉमा डेथ जो है, ज़्यादा लोग जो है मरते, सेकंड लीडिंग कॉज जो है क्या है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है। मे बी कॉज बाय इंटेंशनली बाय नाइफ, आइस पिक और अदर वेपन। स्टूडेंट ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटेंशनली होता है, बंदी को पता है फिर भी जानबूझ कर ये जो है इस तरह के जो है हमला जो है करता है किसी दूसरे बंदे पे, नाइफ के ज़रिए या आइस पिक। आइस पिक क्या है, वो आला, वो मटेरियल जिसके ज़रिए आइस को ब्रेक करते हैं लोग, ओके। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के नाइफ जैसा होता है, इस तरह इसकी शक्ल होता है, इस तरह, ओके। नाइफ इस पर जो है ब्रेक करता है 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में। तो ये क्या है, ये आइस पिक है या अदर वेपन जो होते हैं। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा विद लो एनर्जी पेनिट्रेशन, इसमें लो एनर्जी पेनिट्रेशन है। इंजरीज आर काज्ड बाय द शार्प एज ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द बॉडी। शार्प एज होते हैं इसमें, नाइफ है या आइस पिक है, दूसरे वेपन्स है, ओके। तो इसके ज़रिए जो इंजरीज होते हैं वो क्या है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है। इसमें पेनिट्रेशन होते हैं, हमारे बॉडी में घुसते हैं ये चीज़ें। नाइफ है, may have been deliberately moved around internally causing more damage than the external wound suggest। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है
कि ये जो कोई बंदा जो है नाइफ पे किसी दूसरे बंदे को जो है क्या करता है, मारता है। तो बाहर से जो है आपको नज़र आता है कि ये बंदा ठीक ठाक है, थोड़ा सा जो है इंजरी है, लेकिन अंदर आप देखें तो बहुत सारे ऑर्गन इसने जो है डैमेज किया हो, या अगर किसी ने किसी को शूट किया है तो बाहर से तो ये थोड़ा सा होल नज़र आता है, लेकिन अंदर आप देखें ना तो इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। ओके, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बाहर से नज़र ठीक आ रहा है, लेकिन अगर आप अंदर जाए ना तो अंदर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है इसने तबाही की होगी। ओके, तो एक्सटर्नली तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटरनली इसने बहुत ज़्यादा जो है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मसले जो है क्रिएट किया हुए हैं। इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक फ्रॉम पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेयर कंसिक्वेंसेस। सबसे जो ज़्यादा डरने वाली बात है तो वो क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, क्योंकि पेनिट्रेशन हुआ है, ट्रामा इस तरह है कि पेनिट्रेटिंग ट्रामा है, तो इसके ज़रिए ब्लीडिंग होगा और हाइपोवोलेमिक शॉक में बंदा जा सकता है, बिकॉज इट्स रिजल्ट एंड डेथ इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अगर सही टाइम पे किसी ने इसको ट्रीट नहीं किया तो हो सकता है बंदा जो है बंदे का डेथ हो जाए। ओके, ए पेशेंट इन हाइपोवोलेमिक शॉक टिपिकली प्रेजेंट विद हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, टेकेपनिया, कूल्ड स्किन, ये सब जो सिम्टम है ना ये बंदे को होता है। ओके, डिसेलरेशन ट्रामा क्या है, डिसेलरेशन ट्रामा इज एन इंजरी काज्ड बाय ए सडन स्टॉप इन मोशन। इसमें बंदा जो है एक स्पीड से जो है जा रहा है और सडन इसने जो है गाड़ी को जो है रोका, तो ये क्या है, स्टॉप हुआ, तो ये डिसेलरेशन ट्रामा है। ओके, लाइक द टू प्रीवियसली डिस्कस्ड कैटेगरीज ऑफ ट्रामा, डिसेलरेशन ट्रामा आल्सो अफेक्ट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, ये भी हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को डैमेज कर सकता है। एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन injury to the brain result from the motion of the brain hitting one area of the skull and bouncing back। इसमें जो है हेड स्कल जो होता है ना ये हिट होता है कार के एक साइड पे। ओके, और फिर ये बाउंस बैक होता है, जिस तरह बाल जो है वापस हिट होता है दीवार पे, ओके, या वाल पे, तो इस तरह स्कल भी होता है। हिटिंग द डायरेक्ट अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन ऑन द अदर साइड ऑफ द स्कल। ओके, तो ये जो ब्रेन है ना तो ये बिल्कुल जो है हिलते हैं। ओके, इसमें दिस मूवमेंट कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ डायरेक्ट फोर्स लाइक डायरेक्ट हेड इम्पैक्ट ऑन द steering wheel in a motor vehicle accident or by non-contact force like the shaken baby। हेमोरेक, स्टूडेंट हेमोरेक ट्रामा तो हमने डिस्कस किया, ट्रामा की वजह से हेमोरेक होता है। जब ट्रामा इंजरी होता है ना तो ब्लीडिंग होते हैं, तो ब्लीडिंग को क्या कहते हैं, हेमोरेक कहते हैं। इंट्रोडक्शन, हेमोरेक इज द लॉस ऑफ ब्लड एस्केपिंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। लॉस ऑफ ब्लड एस्केपिंग फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड एस्केप होना, ये क्या है, ये हेमोरेक है। ब्लीडिंग कैन अकर इंटरनली, इंटरनली भी ब्लीडिंग हो सकता है बॉडी के अंदर, वेयर ब्लड लीक्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनसाइड द बॉडी। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, आइदर थ्रो ए नेचुरल ओपनिंग सच एज माउथ है, नोज है, एयर है, यूरेथ्रा है, वेजाइना है, एनस है, थ्रो ए ब्रिक इन द स्किन, स्किन ब्रिक होके इससे ब्लीडिंग होना। अनकंट्रोल ब्लीडिंग कैन रैपिडली लीड टू शॉक एंड डेथ। जो अनकंट्रोल ब्लीडिंग है तो रैपिडली ये जो है बंदा शॉक पे चला जाता है और फाइनली ये जो है इसके डेथ होते हैं। डिफिनेशन, मुख्तलिफ किस्म की डिफिनेशन जो है रिसर्चर ने किया है। द टर्म हेमोरेज रेफर्स टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इन ए शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है बाहर जाना, आउट होना बॉडी से। ओके, तो कम टाइम में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये क्या है, ये हमारे पास हेमोरेज है। ओके, टाइजरसन, गुली, कॉर्मर 2006, PP 23, ये इसने जो है कहा है। ये सेकंड व्हीलर एंड व्हील्स ने 1990 में डिफिनेशन किया है, एन एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ए रप्चर्ड ब्लड वेसल। रप्चर्ड ब्लड वेसल से जो ब्लड बाहर जाता है, एस्केप होता है, तो इसको क्या कहते हैं, हेमोरेज कहते हैं। हेमोरेज इज द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम ए वेसल। हेमोरेज क्या है, वेसल से ब्लड लॉस होना, ये क्या हेमोरेज है। मेलक्लॉम आर कोलमर 1986, ये इसने ये साइटेशन दिया है। ओके, इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हेमोरेज हैं। तो इसमें कैपिलरी है, ब्लीडिंग ओज स्टेडली बट स्लोली। कैपिलरी से जो ब्लीडिंग होते हैं ना तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ना, तो इसमें क्या होते हैं, ब्लीडिंग ओज, ओज क्या है, टपकना, निकलना, ब्लीडिंग टपकते हैं स्टेडली, मुस्तकिल तौर पे, बट स्लोली, लेकिन स्लोली निकलते हैं। क्यों, इसलिए कि कैपिलरी तो बहुत ज़्यादा डायमीटर कम है इसके, तो ज़्यादा ब्लीडिंग इससे नहीं होती। ओके, वीनस क्या करते हैं, फ्लो स्टेडली, मुस्तकिल तौर पे इससे फ़्लो होता है अंडर लेस प्रेशर, लेकिन कोई प्रेशर नहीं होता है। और ये याद रखना, डजंट स्पॉट, स्पॉट क्या होता है, तेज़ी या जोश, तो ये ब्लड जो है बहुत तेज़ी से जो है बाहर इस तरह जो है एजेक्शन नहीं करता है, पुरजोश नहीं होता है। ओके,
और अगर आप आर्टीरियल को देखें, आर्टीरियल ब्लीडिंग स्पॉट विद ईच हार्ट बीट, हर हार्ट बीट के साथ जो है ब्लीडिंग स्पॉट होता है, तेज़ी से खून निकलना शुरू होता है। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ड्यू टू प्रेशर, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से आप इसको बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर सकते हैं, वरना नहीं। मोस्ट सीरियस टाइप इस लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड में बी लॉस्ट इन शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लड जो है लॉस होता है। ये आप देख सकते हैं, ये कैपिलरी है, ये वेन है, ये क्या है, ये हमारे पास आर्टरी है। ओके, तो ये आपको नज़र आते हैं ना, ये क्या है, ये हमारे पास, और ये स्लो इवन फ्लो है, ब्राइट रेड कलर है, ये डार्क रेड कलर है, स्टेडी स्लो है, और ये स्पोर्टिंग है, और पल्सेटिंग फ्लो है, और ब्राइट कलर है। स्टूडेंट एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। फिर इसके प्राइमरी और रिएक्शनरी, इंटरमीडिएट या सेकेंडरी टाइप्स हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है, अकर्स इमीडिएटली, ये इस तरह के हमारे पास हेमोरेक है कि ये डायरेक्ट होता है, जब कट लगता है डायरेक्ट ये जो है हेमोरेक होता है। तो ये क्या है, ये अकर इमीडिएटली, ये बहुत जल्दी से होता है। ए कट फिंगर, जब फिंगर कट हो, आर ऑपरेशन इन सीजन, जब डॉक्टर ऑपरेशन, सर्जन ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, तो जब वो इन सीजन लगाते हैं ना, कट लगाते हैं, तो इसके ज़रिए जो ब्लड बाहर निकलता है वो क्या है, हमारे पास प्राइमरी है। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शनरी, रिएक्शनरी या इंटरमीडिएट के अकर इन फर्स्ट 24 आवर आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के 24 आवर बाद जो ब्लड निकलता है वो क्या है, रिएक्शनरी है, इंटरमीडिएट है। मोर सीवियर द ऑपरेशन मोर लाइकली इट इज़ टू अकर, जितना ऑपरेशन सीवियर है, सर्जरी सीवियर है, ज़्यादा है, तो इस तरह ज़्यादा जो है रिएक्शनरी हेमोरेग होगा। ओके, इंटरमीडिएट हेमोरेग होगा। ऑपरेशन ऑन किडनी, किडनी का ऑपरेशन, थायराइड या ब्रेस्ट एज वेल एज टोटल हाइस्टेरेक्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी क्या है, हाइस्टेरेक्टोमी ए सर्जिकल ऑपरेशन टू रिमूव ऑल आर पार्ट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस को निकालना, रिमूव करना, या एक पार्ट, यूटेरस के एक पार्ट को निकालना। तो ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, रिएक्शनरी, इससे जो ब्लड टाइम के साथ साथ जो है निकलता है ना, तो ये क्या है, रिएक्शनरी या इंटरमीडिएट हेमोरेक होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकेंडरी। इफ़ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, जब इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, वाला ब्लड वेसल में भी इरोडेड, तो जो ब्लड वेसल के जो होते हैं ना, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ओके, तो वो क्या होता है, इरोड, वो ख़त्म होते हैं, ख़राब होते हैं, मिटते हैं। ओके, एंड में बर्स्ट, और फिर ये जो है आखिर में बर्स्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं, डैमेज होते हैं, काजिंग व्हाट इज़ नोन एज सेकेंडरी हेमोरेक, तो इसको सेकेंडरी हेमोरेक कहते हैं। रिवील्ड और एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल हमारे पास जो है टाइप है। ब्लीडिंग कैन बी सीन, ये ब्लीडिंग आपको नज़र आ सकती है, ओके, बाहर से। फ्रॉम एन ओपनिंग वूंड, ये ओपन वूंड होते हैं। एब्रेजन है, लेसरेशन है, एवल्जन है, एम्पुटेशन है, ये सब आपको नज़र आते हैं ना। एब्रेजन क्या है, एब्रेजन हमारे पास सुपरफिशियल वूंड काज्ड बाय फ्रिक्शन और रबिंग, रबिंग या फ्रिक्शन की वजह से जो सुपरफिशियल वूंड होता है नॉर्मली, ओके, इसमें क्या होता है, स्किन के जो अपर लेयर है ना, टॉप लेयर, वो रिमूव होता है। ओके, नेक्स्ट वन लेसरेशन, लेसरेशन में क्या होता है, ए कट और टेयर इन द स्किन, स्किन में जो है कट लगता है शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से। फिर एवोल्जन होता है, एवोल्जन, एवोल्जन क्या है, ए वुंड वेयर ए पोर्शन ऑफ स्किन इज टॉर्न अवे, इसमें क्या होता है, पोर्शन ऑफ स्किन जो है बिल्कुल बाहर निकलता है। ओके, कंप्लीट लॉस ऑफ टिश्यू, यहाँ से कंप्लीट लॉस ऑफ टिश्यू, ये आपको नजर आता है ना, ये वाला। ओके, इसके बाद हमारे पास इंसीजन है। इंसीजन क्या है, इंसीजन हमारे पास एक क्लीन कट इन द स्किन, स्किन पे एक क्लीन कट जो है लगता है, ये क्या है, फेस पे जो क्लीन कट लगा हुआ है। ओके, ज़्यादातर लोगों के लगी हुई है। इसके बाद पंक्चर है, पंक्चर क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि, या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ भी हुआ है कि मेरा टायर जो है बाइक की या कार की वो पंक्चर हुआ है, फिर तो किसी शार्प चीज़ की वजह से हुई है ना, रोड पे जो स्क्रू होते हैं इसकी वजह से होते हैं अक्सर। तो ये पंक्चर अक्सर जो है स्क्रू की वजह से हमारे हाथ भी पंक्चर होते हैं, हमारा बॉडी भी पंक्चर होते हैं। ओके, तो पंक्चर क्या है, पेनेट्रेशन ऑफ नीडल और नाइफ और शार्प मटेरियल, हमारे बॉडी में जब नीडल या नाइफ या किसी और शार्प मटेरियल जो है पेनेट्रेट होते हैं। ओके, और लास्ट वन हमारे पास एम्पुटेशन, एम्पुटेशन में क्या होते हैं, द लॉस ऑफ ए बॉडी पार्ट, जब ह्यूमन की, इंसान की बॉडी पार्ट जो है लॉस होता है ना, सच एस लिम्ब लॉस होता है, फिंगर या टू, तो ये क्या है, ये एम्पुटेशन कहते हैं। ये आप लोग को नज़र आते हैं ना, ये वाला। ओके, थ्रू नेचुरल ओपनिंग लाइक माउथ, नोज, एनस, वेजाइना, ईटीसी, इन सब से जो है ये वाला ब्लीडिंग हो सकते हैं, ये वाला हेमोरेज हो सकते हैं। ओके, कंसील्ड और इंटरनल, कंसील्ड और इंटरनल क्या है, इसमें ब्लीडिंग कैन नॉट बी सीन, ये ब्लीडिंग आपको नजर नहीं आ सकता। ओके, अकर इन वन ऑफ द कैविटी सच एज एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर, ये बॉडी के अंदर ये ब्लीडिंग होता है, ये हेमोरेक होता है, जैसा कि ब्लंट ट्रॉमा या पेनिट्रेटिंग इंजरी या एक्यूट और क्रोनिक मेडिकल इलनेस।
WHO ग्रेडिंग स्टूडेंट, ये WHO ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं पेपर में। ओके, इसकी हमारे पास क्या है, 5 ग्रेड्स है, ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है। ओके, इसके ज़रिए हम ब्लीडिंग को मेजर कर सकते। ग्रेड 0 में क्या है, ग्रेड 0 में नो ब्लीडिंग, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है। अगर कोई ब्लीडिंग नहीं है तो आपने ग्रेड 0 देना है। ओके, अगर पेटेकियल ब्लीडिंग है, पेटेकियल ब्लीडिंग का मतलब है स्टूडेंट माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग, बहुत कम ब्लीडिंग जो नज़र भी नहीं आता थोड़ा सा, तो इसको आप ग्रेड फर्स्ट में आप डाल सकते हैं। ओके, आप कह सकते हैं कि ये ग्रेड फर्स्ट है। ओके, ग्रेड सेकंड में क्या है, माइल्ड ब्लड लॉस, इसमें थोड़ा सा ब्लड लॉस होता है, माइल्ड ब्लड लॉस, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। ग्रेड 3 में हमारे पास जो है ग्रॉस ब्लड लॉस होता है। ग्रॉस ब्लड लॉस क्या होता है स्टूडेंट, विजिबल ब्लीडिंग, जो विजिबल ब्लीडिंग होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये क्या है, इसके लिए फिर ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिक्वायर ट्रांसफ्यूजन, आपने फिर इसको ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज़ करना है। ओके, इसके बाद ग्रेड 4 है, तो ग्रेड 4 में क्या है हमारे पास, डिबिलिटेटिंग ब्लड लॉस दैट सिग्निफिकेंटली एम्पेयर बॉडी फंक्शन। ये इस तरह ब्लड लॉस होता है कि इसकी वजह से बॉडी के जो फंक्शन है वो एम्पेयर होता है, बॉडी फंक्शन नहीं करता। तो ये क्या है, ये हमारे पास डिबिलिटेटिंग ब्लड लॉस है, ग्रेड 4 है स्टूडेंट। ओके, तो ये 5 ग्रेड्स आप लोगों ने जहन नशीन करनी है। ओके, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरेज, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। स्टूडेंट इसमें 15% जो है ब्लड वॉल्यूम जो है लॉस हुआ है, इसमें 15 to 30% जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम जो है लॉस हुआ है, 30 to 40 टोटल ब्लड वॉल्यूम इसमें ग्रेटर देन 40%। तो ये क्या है क्लास स्टूडेंट, इसके जो इसमें कंपनसेशन होता है बॉडी में, अर्ली डिकम्पनसेशन, इसमें लेट डिकम्पनसेशन, और इसमें कंपनसेशन लिमिटेड। ओके, इसमें फिर कोई कंपनसेशन नहीं होता, ये बिल्कुल इरिवर्सिबल होता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना। इसमें नॉर्मल बीपी है, पल्स, रिस्पायरेशन, ओके, ये सब आप देख सकते हैं, बिल्कुल अल्ट्रेशन इसमें है। ओके, ये वेजो कंस्ट्रक्शन, ये भी आप खुद देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्लूइड रिसोसिटेशन इज़ नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड, इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ओके, वॉल्यूम रिसोसिटेशन विद क्रिस्टलाइड इन ऑल दैट मे बी रिक्वायर्ड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉट, इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम रिसोसिटेशन जो है क्रिस्टलाइड की ज़रूरी है। ओके, रिसोसिटेशन विद क्रिस्टलाइड ये भी ज़रूरी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी ज़रूरी है, और इसके लिए एग्रेसिव रिसोसिटेशन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेथ को आपने प्रिवेंट करना है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। काजेज़ किया है, देयर आर मेनी काजेज़ ऑफ ब्लीडिंग, सम ऑफ देम आर वुंड्स है, ए ब्रेक इन दी कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, स्ट्रॉमेस्ट वुंड, स्किन जो है इसमें कट लगता है। ओके, ब्रेक होता है इसमें, तो वुंड जो है होता है, ब्लीडिंग होता है। वेरियस टाइप ऑफ वुंड आर फॉलोइंग, एनसीज वुंड है, लेसरेशन है, एब्रेशन है, कंटूजन है, पंक्चर्ड वुंड है, गनशूट वुंड है, ये सब जो है आगे हम डिस्कस करते हैं और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी है। फ्रैक्चर्ड है या इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्लंट ट्रॉमेटिक इंजरी है, इनवेजिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स है, कैनिन बाइट्स है, क्रश इंजरी है, वेरिकोस ब्लीडिंग है, ये सब जो है इसमें होते हैं। ये आप देखते हैं ना, ये इनसाइज्ड वुंड है, ये इनसाइज्ड वुंड है, ये वाला जो कट लगाते हैं ना डॉक्टर या सर्जन। इसके बाद हमारे पास डीप लेसिरेशन, ये लेसिरेशन है, ये लेसिरेशन है। ओके, लेसिरेशन में क्या होता है, मसल भी जो है इंजरी होता है। ये एब्रेशन है, एब्रेशन में क्या होता है, ये आप लोगों को नजर आते हैं, जस्ट ये जो अगर किसी ने एक्सीडेंट किया हो, ओके, तो जब रोड पे वो जो है रोड के साथ क्रश हुआ है, ओके, रब हुआ है रोड के साथ, तो ये इस वजह से जो है अक्सर बाइक पे लोगों के साथ ऐसा हुआ है या बाईसाइकिल पे। ओके, क्लोज वुंड, क्लोज वुंड क्या होता है, क्लोज वुंड हमारे पास जो ब्रोइस होता है, ब्रोइस क्या होते हैं स्टूडेंट, ब्रोइस में हमारे पास जो है इंजरी वेयर ब्लड वेसल अंडर द स्किन और डैमेज, ब्लड वेसल डैमेज होता है लेकिन अंडर द स्किन। ओके, कॉज डिकलरेशन ऑफ स्किन, इसकी वजह से डिकलरेशन ऑफ स्किन होता है, मोस्टली स्किन कलर इज ब्लू, और इसमें स्किन कलर ब्लू होता है, ब्लू सा। ओके, कंटूजन भी इसको कहते हैं, इकाइमोसिस भी कहते हैं इसको। ओके, सिंपल ऑफ द क्लोज वुंड है, ब्लो टू दी बॉडी डैमेज, सॉफ्ट टिश्यू लेयर, ब्लीडिंग अकर बीनीथ द स्किन। ओके, ब्लीडिंग होता है लेकिन बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, ये आपको नजर आते हैं ना, ये वाला। स्विलिंग एंड कलर चेंज, ओके, कलर चेंज होता है। ट्रीटमेंट किया, डायरेक्ट प्रेशर, कीप एरिया टिल अप्लाई आइस, 20 मिनट्स के लिए आपने आइस अप्लाई करना है, एंड एलिवेट लॉन्गेस्ट एलिवेशन डज नॉट कॉज पेन। ओके, ये क्या है, पंक्चर वुंड है, जिस तरह टायर में पंक्चर हुआ है ना, इस तरह की स्क्रू जो है इसमें जाता है। ये क्या है, गन शूट है। ओके, ये गन शूट नज़र आपको थोड़ा सा आता है, लेकिन ये अंदर जो है इतना जगह जो है इसने डैमेज किया हुआ है इतना। ओके,
लेकिन बाहर से तो है कम नज़र आता है, लेकिन जो अंदर से आप देखें ना इसको। फिर इफेक्ट्स ऑफ हेमोरेग के इफेक्ट्स क्या है ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स है इसके। ओके, रिड्यूस्ड ब्लड आफ्टर हेमोरेग डिक्रीज। जब हेमोरेग होता है ना तो ब्लड भी रिड्यूस होता है। ओके, वीनस रिटर्न भी डिक्रीज होता है, वेंट्रिकुलर फिलिंग भी डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होता है। ओके, ज़रूरी बात है, हेमोरेग होता है, ब्लीडिंग होता है तो कार्डियक आउटपुट कम होता है। ड्यूरिंग माइल्ड हेमोरेग, जब माइल्ड हेमोरेग है, ड्यूरिंग स्लो और माइल्ड हेमोरेग व्हेन देयर इज लॉस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड अप टू 350 to 500 ml, द ब्लड प्रेशर डिक्रीज स्लाइटली एंड सोन इट रिटर्न बैक टू द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ जा सकता है, क्यों कि इतना ज़्यादा ब्लड जो है नहीं लॉस हुआ है। ओके, ड्यूरिंग सीवियर हेमोरेग की अगर हम बात करें, व्हेन हेमोरेग इज सीवियर विद लॉस ऑफ अबाउट 1500 to 2000 ml ऑफ ब्लड, द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर फेल टू ग्रेट एक्सटेंट। फिर क्या होता है, फिर ये रिकवर नहीं होता है सीवियर हेमोरेग। ओके, ऑन स्किन वेजोकंस्ट्रक्शन होता है, इट इंक्रीज डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, तो डीऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है इंक्रीज होता है। और इट रिजल्ट पेलर इन कलर ऑफ स्किन, स्किन कलर जो है पेल होता है। समटाइम्स साइनोसिस डेवलप, और ग्रीन सा कलर होता है जिसको साइनोसिस कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है साइनोसिस काज करता है। ऑन टिश्यू फ्लूइड आर्ट्रियूल कंस्ट्रक्शन डिक्रीज द कैपिलरी प्रेशर। आर्ट्रियूल जब कंस्ट्रक्ट होते हैं, ओके, इसके डायमीटर जब कम होते हैं तो कैपिलरी प्रेशर जो है कम होते हैं इसके साथ साथ। ओके, इट हेल्प्स कंपेंसेट द ब्लड लॉस, और ये ब्लड लॉस को कंपेंसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ओके, ऑन किडनी पे क्या असर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफेरेंट एंड एफेरेंट आर्ट्रियूल ऑफ किडनी आफ्टर हेमोरेग डिक्रीज द जीएफआर वेरी मच, देयरफॉर द यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज। इसमें क्या होता है, एफेरेंट और एफेरेंट आर्ट्रियूल जो होते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियूल क्या होते हैं, जो ग्लोमेरुलस एंटर होता है ना तो ये एफेरेंट है, जो ग्लोमेरुलस से जो है बाहर जाता है ना तो ये क्या है, ये एफेरेंट होता है। और ये जो है बोमेन कैप्सूल में होता है, तो बोमेन कैप्सूल क्या करता है, ये जो गैर ज़रूरी मटेरियल है ना तो वो कलेक्ट करता है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफेरेंट एंड एफेरेंट आर्ट्रियूल ऑफ किडनी, तो किडनी के जो एफेरेंट और एफेरेंट आर्ट्रियूल होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो हेमोरेज जो है डिक्रीज होता है, जीफार कम होता है। जीफार क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जीफार। ओके, वो वॉल्यूम जो फ्लूइड फिल्टर करता है रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल पर यूनिट टाइम। बोमेन कैप्सूल क्या करता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जो है गैर ज़रूरी मवाद को जो है एक्सट्रैक्ट करके यूरिन में ये पास करता है। तो ये क्या है, ये एक फ्लूइड फिल्टर्ड फॉर्म है। ओके, रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जो है बोमेन कैप्सूल क्या करता है, कलेक्ट करता है। देयरफॉर द यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज, इस वजह से जो है यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज होता है। ऑन रीनिन सिक्रीशन में क्या है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल जब टिश्यू में कम होता है। हाइपोक्सिया प्रोड्यूस आफ्टर ब्लड लॉस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ रीनिन फ्रॉम किडनी। हाइपोक्सिया क्या होता है, प्रोड्यूस आफ्टर ब्लड लॉस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ रीनिन फ्रॉम किडनी। जब हाइपोक्सिया होता है ना, सेल को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये क्या होता है, ब्लड लॉस की सिक्रीशन की वजह से, ओके सॉरी ब्लड लॉस की वजह से, तो रीनिन की सिक्रीशन जो है किडनी से होता है। और फिर क्या होता है, रीनिन जो है क्या एंजियोटेंसिन 2 जो है क्या करता है, इसके फॉर्मेशन करता है। इट आल्सो इंक्रीज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है। एल्डोस्टेरॉन कॉज रिटेंशन ऑफ सोडियम, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रिटेंशन ऑफ सोडियम करता है, तो इस वजह से रिटेंशन ऑफ वाटर होता है। ऑन सिक्रीशन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन एडीएच इज डिक्रीज रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इमीडिएटली आफ्टर द हेमोरेग। एडीएच जो है रिलीज होता है लार्ज क्वांटिटी में जब बॉडी से ज़्यादा हेमोरेज होता है, ओके ब्लीडिंग होता है। और जब एडीएच रिलीज होता है, इट प्रॉब्ली ड्यू टू इंक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय अल्डोस्टेरॉन इंड्यूस्ड सोडियम रिटेंशन। तो ये बॉडी के ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करता है, सल्यूट ज़्यादा करता है। सल्यूट क्या है, सोडियम लेवल ज़्यादा करता है, तो वाटर रिटेंशन भी होता है। ओके, ऑन रिस्पायरेशन पे क्या इफेक्ट है, हेमोरेग कॉज टेंजेंटेंट हाइपोक्सिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वेन्यूस रिटर्न कार्डिक आउटपुट। हेमोरेग क्या करता है, हाइपोक्सिया काज करता है, और इसके ज़रिए जो है वेन्यूस रिटर्न और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है। और नर्वस सिस्टम पे क्या असर है, नर्वस सिस्टम पे ऑन रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में एक एरिया है, ओके रेटिकुलर एरिया। द कैटेकोलेमाइन स्टिमुलेट्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इट कॉज रेस्टलेसनेस, एंजाइटी एंड इंक्रीज मोटर एक्टिविटी आफ्टर हेमोरेग। हेमोरेग के बाद जो है ये रेस्टलेसनेस, बेचैनी, एंजाइटी और मोटर एक्टिविटी को जो है इंक्रीज करता है। ओके, कैटेकोलेमाइन जब एक्टिवेट करता है रेटिकुलर सिस्टम को। ओके, रेटिकुलर सिस्टम इज बंडल ऑफ नर्व एट ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम में बंडल ऑफ नर्व है
फिल्टर आउट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन गलत बातों को फिल्टर करता है। ओके, रेटिकुलर सिस्टम इज द रास is one of the most critical system for the proper function of the sensation, consciousness, attention and sleep wake cycle। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा important है। ऑन ब्रेन पे क्या असर है? थ्रो हेमोरेज causes vasoconstriction in many organ of the body, it cause vasodilation in brain, vasodilation करता है ब्रेन में। ओके, पेंटिंग व्हेन हेमोरेज इज सेवियर, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट जो है डिक्रीज होता है, एंड ब्लड प्रेशर फॉल, सो द ब्लड फ्लो टू ब्रेन डिक्रीज रिजल्टिंग इन अनकॉन्शियसनेस। सेरेब्रल एक्सकीमिया होता है, जो हमारा सेरेब्रल होता है ना, इसको ऑक्सीजन लेवल जो है नहीं मिल रहा। ओके, तो विन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन सीवियरली इफेक्ट ड्यू टू हाइपोक्सिया, एक्सकीमिया ऑफ ब्रेन, तो ये इस वजह से जो है होता है। मैनेजमेंट क्या है इसके? मैनेजमेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इंटरवेंशन है और एवेलुएशन है। ओके, जो NCP है, नर्सिंग प्रोसेस है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी है, और इसमें जो है हिस्ट्री है मेडिकल मैनेजमेंट में, पास्ट प्रेजेंट, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, एस्कल्टेशन। ओके, और इन्वेस्टिगेशन में जनरल है, स्पेसिफिक है और जनरल है, ट्रीटमेंट में जनरल है, सिम्टोमेटिक है, और ये सब जो है इसमें होता है। ओके, इसके बाद ये हमारे पास ये असेसमेंट है, तो असेसमेंट में आप लोगों ने ये करना है जो ऑलरेडी हम बार बार जो है डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग में ये, इंटरवेंशन में ये और इवैल्यूएशन में ये। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? जनरल ऑल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, स्पेसिफिक APTT और PT, चेक क्लोटिंग प्रोफाइल आपने देखना है, ABGs देखनी है, CBC देखनी है। ओके, RFT LFT आपने देखनी है, जो टेस्ट है। मेडिकल मैनेजमेंट में कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग आपने जो है कंट्रोल करना है, ड्रेसिंग करनी है। ओके, और ए पेशेंट इज ब्लीडिंग फ्रॉम आर्म लेग, इवेल्युएट द इंजरी एरिया, वो एरिया जहाँ से इंजरी होता है इसको आपने एलिवेट करना है। ओके, थोड़ा सा इसके लेवल आपने ऊपर करना है। अप्लाई ए प्रेशर बैंडेज को आपने अप्लाई करना है। ए ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, ए ब्लीडिंग स्टिल कैन नॉट बी कंट्रोल, अप्लाई प्रेशर एट ए प्रेशर पॉइंट, आर्टरी और वेन। अगर फिर भी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना, प्रेशर पॉइंट से आपने वेन और आर्टरी को प्रेशर देनी है। ओके, विल कीपिंग प्रेशर ऑन दी वुंड, ये इसके मेथड्स हैं। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में कंट्रोल ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग आपने किस तरह जो है कंट्रोल करना है। फॉर माइनर इंटरनल ब्लीडिंग जो होता है सच एज ब्रूइस होता है। ओके, लेग या बम्पिंग इनटू द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ओके, फॉलो द स्टेप्स। राइस स्टेप आप लोगों ने फॉलो करनी है। राइस में क्या है? रेस्ट द इंजरी एरिया, आइस कूल्ड फेक। ओके, कंप्रेशन, थ्रो बैंडेज और एलिवेशन ऑफ इंजरी आर्म या लेग। ओके, फॉर सीरियस इंटरनल ब्लीडिंग के लिए क्या करना है? आपने केयर फॉर शॉक बाय रेजिंग लेग्स 6 to 2 इंचेस। 6 to 2 इंचेस आपने जो है क्या करना है, लेग्स आपने जो है इस शॉक के लिए जो केयर करना है, तो आपने क्या करना है? रेज लेग्स 6 to 12 इंचेस, 12 to 6 इंच, 6 to 12 इंच आपने लेग्स को जो है एलिवेट करना है। ओके, एंड कवर द पेशेंट टू मेंटेन वार्मथ। ओके, इफ द वोमिटिंग अकर, रूल द पेशेंट इनटू हिज हर साइड टू कीप एयरवे क्लियर, एयरवे को क्लियर रखना है आपने। मॉनिटर ब्रीदिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड कोरेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग। स्टूडेंट इजी है, कोई मसला नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उसूल है। ओके, प्रोसीजर किस तरह करनी है। ब्लड बैग आपने जो है देखना है, डिटेल देखनी है, ग्रुप देखने हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, एक्सपायरी क्या है। ओके, नेम द पेशेंट। ओके, बैक पे पेशेंट नेम लिखना है। और मॉनिटर द पेशेंट थ्रू आउट एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन तो पेशेंट को नहीं है आपने देखना है। इंश्योर इन्फॉर्म रिटन कंसेंट एंड ऑब्टेन। ओके, इससे आपने इजाज़त लेनी है। कीप आई वाइटल साइन आपने चेक करनी है। और अगर अर्ली स्टेज पे कोई रिएक्शन आपको नज़र आता है तो आपने इसको जल्दी जो है डिस्कनेक्ट करना है। यूज स्पेशली डिजाइन लार्ज बोर ट्रांसफ्यूजन सेट एंड सेट दी रेट फॉर ऑर्डर ऑफ फिजिशियन की मौजूदगी में ये काम होना चाहिए। इफ रिएक्शन अकर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, नोटिफाई फिजिशियन। अगर रिएक्शन है तो आपने फिजिशियन को नोटिफाई करना है और ट्रांसफ्यूजन को आपने स्टॉप करना है खुद को। ओके, डोंट लैव क्लाइंट अलोन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, और आपने जो क्लाइंट है ना, इसको आपने अकेले जो है नहीं छोड़ना है। ओके, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसको होता है और आपने इसको अकेला जो है छोड़ना है, ऐसा नहीं है। कीप मॉनिटरिंग द पेशेंट फॉर एनी लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन, और आपने ये देखना है कि इस बंदे को कोई लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस तो नहीं है। ओके, हेमोरेज स्पेशल साइट्स है, कहाँ कहाँ से हेमोरेज हो सकता है।
एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, जब नोज से ब्लीडिंग होता है इसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसके हेमोप्टाइसिस, हेमोप्टाइसिस एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्लीड फ्रॉम लंग्स, लंग से ब्लीडिंग। ओके, हेमाटोमेसिस वोमिटिंग ऑफ ब्लीड। ओके, वोमिटिंग में ब्लीडिंग या ब्लड। ओके, मेलिना क्या है? इट इज़ द पैसेज ऑफ डार्क ब्लड फॉर रेक्टम, रेक्टम से डार्क ब्लड जो है जाना फ्रॉम ए साइट ऑफ हाइड्रोस्टाइन ट्रैक। हेमाचूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड। हेमोथेरिक्स, ब्लीडिंग इनटू द चेस्ट, चेस्ट में ब्लीडिंग। हेमो पेरिटोनियम, ब्लीडिंग इनटू द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में ब्लीडिंग। मेनोरेगा, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन एट नॉर्मल इंटरवल, नॉर्मल इंटरवल में एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल के होते हैं पीरियड्स। हेमोपेरिकॉर्डियम, ब्लीडिंग इनटू द पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम में ब्लीडिंग। हेमाटोमेलिया, इट इज़ ब्लीडिंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में ब्लीडिंग। तो ये सब क्या है? ये हमारे पास ट्रॉमा, इंजरी, वोंड, हेमोरेग, इसके लिहाज से इस चैप्टर में हमने डिटेल के साथ जो है डिस्कशन किया। अगर फिर भी कोई मसला है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट मैंने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।